आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य प्रत्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। फर्स्ट प्रत्यय को हम बोलते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा को बोलते हैं ततधी प्रत्यय और तीसरा को बोलते हैं हम स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए बात कर देते हैं पहला वाला प्रत्यय को, कृत या कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय जो होता है वो धातु क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो कृत प्रत्यय में पहला जो प्रत्यय है उसको बोलते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय क्या होता है? तो अनियर प्रत्यय में जो र अनुबंध होता है उस र अनुबंध का क्या होता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लोप हो जाता है। र अनुबंध का क्या होता है? तो लोप हो जाता है और उस लोप में र के बदले में विसर्ग अथवा मोहलंत जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिएगा तो देखिए, जैसे पठ जोड़ अनियर अगर लगते हैं तो पठनीय या पठनियम दोनों सही है। पा जोड़ अनियम अगर लगाएंगे तो पानियम। क्री जोड़ अनियर अगर लगाएंगे करनियम। भू जोड़ अनियर लगाएंगे भवनियम। तो इस प्रकार की ये हो गया पहला अनियर प्रत्यय। तो हमको मुख्य रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो हमको दे देगा कि बताइए भवनियम में कौन सा प्रत्यय है। तो कहेंगे कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय जो है ना वो धातु के बाद लगता है, क्रिया के बाद लगता है। जैसे पा माने पाना, क्री माने करना, भू माने होना, इस प्रकार की ये धातु है, इसके बाद लगता है। चलिए कृत प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय लेते हैं जिसका नाम है नियत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो नियत प्रत्यय। ठीक है, अब नियत प्रत्यय की बात कर लेते हैं। नियत प्रत्यय में री का रांत और हलंत धातुओं से नियत होता है। री का रांत और हलंत धातुओं से नियत होता है। इस प्रत्यय में न और त अनुबंध का लोप होता है और इस न और त अनुबंध के बदले ये जो लोप हुआ तो पहला वर्ण पर आ का गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है? पहला वर्ण पर आ का गुण आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये री जो है ना, री, इस री का र हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आपको आएगा। देखिए जैसे क्री जोड़ नियत अगर लगाएंगे तो कार्य। चलिए चलते जैसे पठ जोड़ नियत पठनीय, पच जोड़ नियत पाच्य, री जोड़ नियत है ना, पूज्य जोड़ नियत। तो इस प्रकार के ये हो गया नियत प्रत्यय। अब बात करते हैं तीसरा प्रत्यय इसनुच प्रत्यय। इसनुच प्रत्यय किसको कहते हैं? इसनुच प्रत्यय में सिर्फ च अनुबंध का लोप होता है। इसनुच प्रत्यय में जो च अनुबंध होता है उसका लोप होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो बाकी सेम टू सेम जुड़ जाता है। जैसे सह जोड़ इसनुच तो सहिष्णु, भू जोड़ इसनुच भविष्णु, चर जोड़ इसनुच चरष्णु। तो इस प्रकार के इसमें सिर्फ क्या हुआ? च अनुबंध का लोप हुआ, बाकी जुट गया। चलिए आगे जो प्रत्यय आलुच प्रत्यय क्या होता है? आलुच प्रत्यय में च अनुबंध का लोप हो जाता है। क्या होता है? च अनुबंध का लोप हो जाता है और बाकी सब जुट जाता है। च अनुबंध का लोप होता है, बाकी क्या होता है? तो जुट जाता है। जैसे दय जोड़ आलुच, तो ये च अनुबंध का लोप हुआ तो दय जोड़ आलुच से च लोप होके दयालु। निंद्रा जोड़ आलुच से निंद्रालु। सिंह जोड़ आलुच से स्यालु, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया आलुच प्रत्यय। इसके बाद अगर बात करें तो घे प्रत्यय, इसको क्या बोलते हैं? घे प्रत्यय। घे प्रत्यय क्या होता है? घे प्रत्यय में घ और य दोनों अनुबंध का लोप होता है और पहला वर्ण पर प्रायः आ का गुण आता है। ये जो घ है ना, ये पहला वर्ण पर क्या होता है? आ का गुण आता है। जैसे राम जोड़ घ्या तो र में आ का गुण आ गया था राम। जैसे लिख जोड़ घ्या तो लेख। भू जोड़ घ्या भाव, भूज जोड़ घ्या भोग। देख रहे ज़्यादातर आ का गुण आ रहा है लेकिन कोनो कोनो में अन्य भी हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा बाद वाला भी दुगो हम यहाँ पर रख दिए हुए हैं, समझ लीजिए। चलिए अगला है कतिन प्रत्यय। अगला कौन सा है? कतिन प्रत्यय। कतिन प्रत्यय में क्या होता है? क और न अनुबंध का लोप हो जाता है और अंत में ती जुट जाता है। जैसे श्रु जोड़ कतिन तो श्रुति, किसका लोप हुआ बताइए इसमें? क और न, है ना। ये जो क है और ये न है
ये दोनों यहाँ से अगर हट गया तो क्या बच गया, तब यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ पर खाली ती बचा, तो श्रु आ जोड़ ती, श्रुति। यहाँ से कतिन में से इस कतिन में से यहाँ जो ये कतिन है, इस कतिन में से नौ और क दोनों का लोप हो गया, तो बच क्या गया, ये ती ऐसे। तो श्रु आ जोड़ कतिन श्रुति, स्मृह जोड़ कतिन स्मृति, गम जोड़ कतिन गति, सम जोड़ कतिन समति, भू जोड़ कतिन भक्ति, है ना। तो इस प्रकार की ये चीज़ें ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में क्या होता है, ल्यूट प्रत्यय में ल्यूट शब्द का लोप हो जाता है और अंत में अनम जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, अनम जुड़ता है। जैसे भूज और ल्यूट में ल्यूट तो भाग गया और इस ल्यूट के बदले क्या आया, तो अनम आया। तो अनम आया तो क्या हो गया, भूज और ल्यूट, तो भवनम। पठ जोड़ ल्यूट पठनम। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में दे देगा भवनम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ याद रखना पड़ेगा अनम के बदले क्या है, ल्यूट प्रत्यय है। तो पठ जोड़ ल्यूट पठनम, लिख जोड़ ल्यूट लेखनम, दृश्य जोड़ ल्यूट दर्शनम, है ना। उसके बाद कौन सा प्रत्यय है, नबुल प्रत्यय, ठीक है। नबुल प्रत्यय में नबुल शब्द का लोप हो जाता है और आकह जुट जाता है। पहला वर्ण पर आ का गुण आ जाता है। क्या हुआ, नबुल प्रत्यय में नबुल शब्द का लोप हो जाता है। ये जो नबुल है ना, ये नबुल जो प्रत्यय वाला है, ये नबुल का लोप होता है। नबुल एक प्रत्यय है जिसका क्या हो जाता है, तो लोप हो जाता है। और इस नबुल के लोप के बदले आकह ये एक शब्द जुटता है। जैसे उसमें हम देखे थे इससे पहले वाला में ल्यूट लोप हो करके क्या हो जाता था, अनम जुटता था। तो इसमें नबुल लोट हो करके अकह जुटता है। तब पठ जोड़ नबुल पाठकः, क्री जोड़ नबुल कारकः, लिख जोड़ नबुल लेखकः, ऐसे ये हो जाता है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। इस प्रत्यय में एक और प्रत्यय है अन्य प्रत्यय, उसको बोलते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में क अनुबंध का लोप हो जाता है और अंत में त्वा जुटता है। त्वा क मतलब लोप हो जाता है। तो पठ जोड़ कत्वा पठित्वा, भू जोड़ कत्वा भूत्वा, क्री जोड़ कत्वा कृत्वा, गम जोड़ कत्वा गत्वा। तो इस प्रकार से इस तरह की हम बात, अगर गत्वा अत्वा वाला रहेगा तो ये तो सिंपल है, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। और लास्ट प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तुमुन प्रत्यय क्या होता है, इस प्रत्यय में तुमुन शब्द का लोप हो जाता है और तुम अंत में जुड़ जाता है ना। तो ये तुमुन तो लोप होता है लेकिन तुम जुड़ता है। तो पठ जोड़ तुमुन पठितुम, क्री जोड़ तुमुन करतुम, दा जोड़ तुमुन दातुम, पा जोड़ तुमुन पातुम, गम जोड़ तुमुन गंतुम, है ना। तो इस प्रकार के ये हो गया। अब इस प्रत्यय में ये हम कौन सा प्रत्यय बात कर रहे थे, तो ये कृत प्रत्यय बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद तद्धि प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय इसके बाद हम देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।